हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम मौजूद हैं हमारे हेडराज का, हमारे अड्डे के साथ एक और अड्डा है और आज हमारे साथ थे जुगता भाई और कैमरामैन जो थे तारा भाई और साथ में हमारे कन्हैया लाल जो हैं दुकानदार हैं। और ये हमारी एक मारवाड़ी दुकान जो है, यहाँ पे जिस तरह का कल्चर का कपड़ा चलता है उस तरह से। और ये हैं जुगता भाई। जुगता भाई अपने बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा पास आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम पन्नू है। मैं पाकिस्तान पंजाब भावलपुर से हूँ और नगर में रहता हूँ। मैं एक मारवाड़ी हूँ और एक पाकिस्तान हिंदू से नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, हमारे जैसे युवा जैसे बच्चे वगैरह इनको धार्मिक शिक्षा कैसे हम दिला सकते हैं और क्या निज़ाम है इस टाइम जो? नहीं, पाकिस्तान में तो कोई प्रॉपर गुरुकुल या ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बच्चों को धार्मिक शिक्षा गाँव में जाके छोटे छोटे विद्यालय खोलने पड़ेंगे, छोटी छोटी पाठशालाएँ खोलनी पड़ेंगी। उसके लिए गांव की जो कमेटी है वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, किताबें छपवाएं हिंदी की और वो छपवाने के बाद बच्चों को दे दे और एक बंदा रख ले, बस इस तरह ये सिस्टम शुरू हो सकता है। अच्छा जी, जैसे फर्स्ट ऑफ जैसे गुरु होता है या पढ़ाने वाले सबसे पहले, ऐसे भी मतलब टीचर कैसे तैयार हम कर सकते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जैसे हमारा कोई भी गांव है ना, गांव में बहुत कम लोग हिंदी जानने वाले या पढ़ने वाले, तो टीचर कैसे? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये हिंदी सीखना, दुनिया की कोई भी ज़बान सीखना इतना मुश्किल नहीं है। एक जिसको सीखने की लगन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर हिंदी सीख सकता है। एक उर्दू पढ़ा हुआ, शर्त यह है कि वो एक्टिव बंदा हो दिमाग से और शरीर से। और 20 दिन के अगर वो मेहनत करे, मेहनत के बाद वो सीख सकता है और फिर वो आगे चला सकता है। कोई आप जैसा नौजवान हो तो। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारा पंडितों का क्या सिस्टम है? जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या इतने महान पंडित उस लेवल के होते हैं जैसे देखिए इंडिया में हम देखते हैं या फिल्मों में जैसे हम देखते हैं? लोग लफ्ज़ पंडित है ना, जो आजकल लोगों ने सिर्फ इतना समझ लिया है कि तिलकधारी या जो मांग के खाने वाला या जो दान दक्षिणा लेता है। पंडित का शब्द का अर्थ ही यही है कि जो विद्वान हो, या तो वो वेद का जानकार हो या धार्मिक शिक्षा उसको अच्छी तरह, या उसने कुछ ग्रंथ पढ़ रखे हों, ज़्यादा नहीं तो मौलिक पढ़ रखे हों, बेसिक उसको आती हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ नाम निहाद हैं। अच्छा, यानी कि नाम के साथ ब्राह्मण लगा लिया। अगर उसका बाप कभी ब्राह्मण था तो आज वो बेटा क्या करता है कोई पता नहीं, उसकी तालीम क्या है कोई पता नहीं, और वो काम क्या है, रेडी का काम करता है या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। उसका बाप दादा कभी ब्राह्मण थे तो वो आज अपने आप को ब्राह्मण कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे जैसे एक फौजी का बेटा फौजी नहीं बन सकता बिना पढ़े लिखे, बिना प्रैक्टिस किए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। तो आजकल की जो नाम नेहद ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है। देखिए, जन्म से सारे एक जैसे होते हैं बेशक, और फिर कर्मों से महान बनते हैं, संस्कारों से महान बनते हैं। कि इंसान जहाँ पे पैदा हो उसको अपने कर्मों से, अपने कार्य से कोई भी पंडित, विद्वान, साधु बन सकता है। ये है वैदिक परंपरा असली। अच्छा, इसके अलावा हमारी जैसे कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी को आगे कैसे लेके आ सकते हैं? जैसे हमने देखा है ना, मिडिल क्लास हैं या उससे भी नीचे हैं, वो गुर्बत की एक लाइन होती है ना, उससे भी नीचे हैं कि 2-3 वक्त का चूल्हा जलाना भी मुश्किल है। तो इनको आगे कैसे ले लिया जा सकता है? देखिए, दुनिया के जितने भी दार्शनिकों की अगर बात करेंगे तो वो यही कहते हैं शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के बाद अगर शिक्षा नहीं तो कुछ सीखा हुआ, लर्निंग पॉइंट लाजमी है। शिक्षा और लर्निंग 2 पॉइंट्स हैं, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है आगे। और ये नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है, दूसरों के लिए है। ये 2 काम अगर हिंदू, मारवाड़ी, कुछ भी हो, कुछ भी कौम हो, जो भी हो, वो करे तो मतलब आगे जाया जा सकता है, आगे आ सकते हैं। अच्छा, फिर ठीक है, तो इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी वो पीछे क्यों है? इसकी भी तो कोई रीज़न हो सकती है ना। हमारी कम्युनिटी पीछे क्यों है? पहले तो इसका रीज़न यही है कि इनकम, यानी कि बेस नहीं है। अगर स्कूल जाएंगे, मैट्रिक तक जाएंगे या मिडिल तक जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर लेंगे, परफेक्ट प्लान नहीं है, घर की प्लानिंग नहीं है, घर की प्लानिंग नहीं है, पीछे सरमाया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम तो है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के क्या है कि किसान है, किसान होना अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे किसान होना मतलब कि ये बहुत बड़ा देखा देखी चिंता का विषय है। अच्छा, मतलब देखा देखी चलते हैं हमारा। जैसे जैसे इसने ये कपड़े का कारोबार शुरू किया, दूसरे ने कहा कि इसकी इनकम अच्छी है, हाँ, तो दूसरे ने भी कपड़े का कारोबार शुरू कर लिया। देखा देख चलते हैं हमारे मारवाड़ में। ये होता है कि काम जो है ना देखा देख बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर एक ने कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। हाँ, तो ऐसे ही था। और आज से अगर हम 25-30 साल पहले जाएँ तो हमारे में किसान जो है ना बहुत कम थे, फिर किसान की तरफ हमारे आए लोग और सारे के सारे किसान की तरफ आ गए। और अभी अगर कोई बिज़नेस की तरफ आ रहा है तो एक ही बिज़नेस की तरफ
सारे लोग आ सारे जाएंगे, mind up हो क्योंकि देखने से ही दूसरा सीखता है और फिर वो ही करता है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपकी कोई ख्वाहिश विश मेरी ख्वाहिश विश कम्युनिटी को लेके कि आप कुछ करना चाहते हैं। पंडित चाणक्य कहते हैं कि अगर आप किसी को बार बार एक ही चीज़ सिखाना चाहोगे ना, हाँ। तो वो अगला बंदा आपका दुश्मन बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ कम्युनिटी के? मतलब कुछ होता है मैं ना, तो आप एजुकेटेड मैं पर्सन हैं, मोटिवेट आप कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने ये काम किया, महात्मा वीर ने ये काम किया, कृष्ण जी ने ये काम किया, श्री रामचंद्र जी ने ये काम किया, जितने भी हमारे विद्वान थे उन्होंने यही काम किया है। मैं तो उनको ही फॉलो करता हूँ। हाँ, मतलब मोटिवेट कर उन्हीं- सकते हैं, उन्हीं नॉलेज के- आप दे सकते हैं, उन्हीं थोड़ा के- सा गाइड कर सकते हैं। हाँ, बाकी उसको मैं काम लगा तो नहीं सकता भाई, बेशक। यही करो, यही करो, यही करो। और तो सवाल अच्छा, आपने किया ना एक बहुत बड़े नाम लिया चाणक्य, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? पंडित हालांकि आजकल जैसे जितने एजुकेटेड लोग हैं बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आप स्पेशली पाकिस्तान से हैं तो आप नहीं जानते, तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं शुरू से ये स्क्रिप्चर पढ़ता आ रहा हूँ, तो जब बात आती है सियासत की, तो सियासत का जो विषय है वो सारा का सारा चाणक्य जानता थे। और चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसको अर्थशास्त्र भी कहते हैं, चाणक्य नीति भी कहते हैं। तो चाणक्य यहाँ पे एक टेक्सला यूनिवर्सिटी, उसका पुराना नाम था तक्षशिला, अच्छा, और तक्षशिला में वो एक आचार्य थे आज से 1500-1600 साल पहले। और तारीख में ऐसा मिलता है कि ये दुनिया के सारे के जो लोग हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबान सीखने आते थे, तरह तरह की ज़ुबान, पूरी दुनिया से तरह तरह लोग की यहाँ- विद्याएँ। फिर एक वक्त ऐसा हुआ, पार्टीशन कह लें या पार्टीशन बहुत पहले की बात पहले है, की अंग्रेज दौर से भी पहले की ये बात है। तो फिर ये हुआ कि मतलब कि इस संस्कृति को ख़त्म करने के लिए सारा कुछ खत्म कर दिया गया। और आज चाणक्य के सिर्फ नाम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। जितने भी सियासत से जुड़े होते हैं, सियासी लोग हैं, वो चाणक्य को लाजमी पढ़ते हैं, उसको लाजमी जानते होंगे। अच्छा, ये जो दौर था उस दौर में संस्कृत का एक दौर चल रहा था, या वैदिक जो थी वो चल रही थी, क्योंकि इंग्लिश तो उसके बाद आई होगी। इंग्लिश की नहीं, इंग्लिश की अगर तारीख निकालें, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1500 उसके बाद की आती है। उसके बाद 1700-800 बस। और मज़े की बात है कि इंग्लिश ज़बान पूरी नहीं है, मतलब कोई इधर से ले ली, कोई इधर से ले ली, कोई इधर से ले ली, बिल्कुल बेशक अभी की है तो फिर उसमें ऐसे ही है ना। अपनी कोई perfect तो नहीं अपनी कोई ओरिजिन नहीं है ना। हमें पढ़ाया गया कि BUT बट, हमें पढ़ाया गया PUT पुट होना चाहिए, हाँ। या पुट होना चाहिए, बट होना चाहिए। वो जो बट वाला है उसको मतलब उल्ट पुट कर दे तो गड़बड़ी होगी। और संस्कृत हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि कार्ड लिखा हुआ और हम उसको कार्ड पढ़ रहे हैं। अच्छा, सो फ्रेंड्स, ये थे मतलब इसी जगह में छुपे अनमोल हीरे, जो कि आज फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि और भी हमारे नहीं, आपने डिफरेंट कहा टॉपिक पे आएंगे। फर्स्ट टाइम मेरा अपना चैनल है ना। हाँ, इनका भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, और जो है इस तरह की जो है वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनके साथ जो हमारी वीडियो आती रहेगी। तो आज की ये छोटी सी वीडियो, और इसके साथ हम करते हैं बाय बाय, अगले व्लॉग में हम मिलेंगे। कोई पहली अगर पूछे तो मैं बताऊं उसको, भला कैसे उसने अपने कप में मेरे कप में अंडेली चाय। मोहब्बत के मलंगों को मिलता है सुकून, हमारे दरबार में चलती है धमाली चाय। तो हम धमाली चाय पीने के बाद जो है मिलते हैं आपसे।